नमस्कार। अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और यहाँ से अगले आधे घंटे हम बात करेंगे इस हफ्ते के बाजार की और साथ साथ अगले हफ्ते की तैयारी भी हम आपकी पूरी कराएंगे। यानी कौन से इवेंट्स अहम होंगे, कौन से लेवल्स अहम होंगे, कौन से स्टॉक्स पर फोकस रखना है, इन सारी चीज़ों पर करेंगे बातचीत अगले हफ्ते के हिसाब से। लेकिन सबसे पहले आप इस शो में कैसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके सवालों को भी हम इस शो में शामिल करेंगे। तो आपके जुड़ने का तरीका बिल्कुल आसान है। आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड है, उस QR कोड को स्कैन कीजिए और स्कैन करके अपने सवालों को फटाफट हमारे पास भेजना शुरू कर दीजिए, ताकि उन सवालों पर हम अपने एक्सपर्ट से राय ले सकें और आप तक ये राय पहुंचाई जा सके। चलिए एक काम करते हैं, आप अपने राय भेजेंगे उससे पहले हम एक चेक बाजार के ऊपर ले लेते हैं जरा कि बाजार की क्लोजिंग हुई कैसी है इस हफ्ते के आखिरी दिन। देखिए शुक्रवार की जो क्लोजिंग है बाजार की, वो 100 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी पर क्लोजिंग देखने को मिली है। करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ 24,270 के करीब निफ्टी 50 की क्लोजिंग आपको देखने को मिली है। निफ्टी बैंक की क्लोजिंग थोड़ी कमजोरी के साथ होती हुई नजर आ रही है। करीब 100 अंकों की गिरावट आपको यहाँ नजर आएगी। तो जितनी बढ़त निफ्टी 50 के अंदर है, उतनी ही गिरावट एग्जैक्टली आपको निफ्टी बैंक के अंदर आज नजर आएगी। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, परसेंटेज के हिसाब से नहीं, क्योंकि निफ्टी बैंक बड़ा इंडेक्स है निश्चित तौर पर। आज के बाजार में जो सेक्टर्स हैं, एक बार जरा उन पर फोकस रखिए, क्योंकि आज जो चढ़ने वाले सेक्टर्स हैं उनमें आपको नजर आएगा कि निफ्टी रियल्टी, निफ्टी फार्मा और निफ्टी आईटी, ये 3 सेक्टर्स बने आज के सुपरस्टार। सबसे बेहतरीन तेजी इन सेक्टर्स में देखने को मिली। निफ्टी रियल्टी 2.25% चढ़ा, निफ्टी आईटी करीब 1.5-2% और 1.5-2% ही चढ़ा निफ्टी फार्मा का इंडेक्स। तो बेहतरीन तेजी इन तमाम शेयरों के अंदर देखने को मिली है। कमजोर क्या रहा? कमजोर है पीएसयू बैंक, एनर्जी वाले शेयर, क्योंकि जो खबर आई कि 4 चीनी कंपनियों को ट्रांसमिशन वाले टेंडर्स में बोली लगाने की मंजूरी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, उसकी वजह से तमाम जो पावर सेक्टर वाले शेयर हैं, एनर्जी वाले शेयर हैं, उनमें आज थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली, पावर इक्विपमेंट वाले शेयर्स में। उसके अलावा अब देखिए इस हफ्ते की बात जरा कर लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर इस हफ्ते की बाजार की चाल आपको नजर आएगी परसेंटेज में। निफ्टी इस हफ्ते में 1% का रिटर्न पॉजिटिवली देकर गया। मिड कैप में आप देखेंगे तो ½ का रिटर्न दिखेगा, स्मॉल कैप में करीब 2% का, और निफ्टी बैंक इस हफ्ते रहा है अंडर परफॉर्मिंग। करीब ½ की गिरावट आपको इसमें देखने को मिली है। इंडाइसेस की बात करिए, सेक्टोरल इंडाइसेस की, तो निफ्टी आईटी आपको नजर आएगा 0.3% अप, क्योंकि इस हफ्ते में भले ही 2 दिन पिछले चढ़ाव वाले रहे हैं, लेकिन उसके पहले सोमवार से लेकर बुधवार तक काफी गिरावट देखने को मिली थी आईटी के शेयरों के अंदर। निफ्टी एनर्जी करीब 1% गिरकर क्लोज होता हुआ नजर आया। पीएसयू बैंक इस हफ्ते रहे हैं काफी कमजोर, करीब 3% के आसपास इंडेक्स जो है वो इसका टूटता हुआ नजर आया है। तो ये हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि सेक्टोरल इंडाइसेस में ये 3 इंडाइसेस हैं जिनके रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आपको क्लियरली दिख रहे हैं। तो हमने बात कर ली इस हफ्ते की, आज के बाजार की। अब एक काम करते हैं, अगले हफ्ते के बाजार के लिए भी जरा तैयारी कर लेते हैं। कौन से लेवल्स अहम रहने वाले हैं उस पर भी जरा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ इस शो में 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं और दोनों मेहमानों का करते हैं हम स्वागत। यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में एलकेपी सिक्योरिटीज के वत्सल भुआ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निफ्टी बैंक के ऊपर ये स्ट्रेटजी आपको लक्ष्मीकांत जी की तरफ से मिल गई है। जरा एक बार वत्सल से भी समझते हैं कि वो कौन से अहम लेवल्स को ट्रैक कर रहे हैं और उनकी क्या स्ट्रेटजी निफ्टी बैंक के ऊपर है। वत्सल, स्वागत है आपका भी। बताइए एक बार जरा अपनी राय बाजार के ऊपर। So first of all, good afternoon Vikas ji, good afternoon Lakshmikant ji, and good afternoon to all the viewers of ET Now Swadesh। तो बात करते हैं निफ्टी इंडेक्स की। तो आज के सेशन में हमें हायर लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली गैप अप ओपनिंग के बाद, पर जो ओवरऑल जो व्यू पॉइंट है, एक ब्रॉडर व्यू पॉइंट बुलिश बन रहा है। निफ्टी ने कल अपनी 100 डीएमए को रिक्लेम किया है। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो बुलिश सेंटिमेंट हमें निफ्टी इंडेक्स या ब्रॉडर मार्केट दोनों में हमें देखने को मिल रहा है। दिक्कत की बात यह है कि बैंक निफ्टी थोड़ा एक कंसोलिडेशन जोन में फंस गया है बिटवीन द रेंज ऑफ 57,500 एंड 58,600। तो मुझे लगता है कि जब बैंक निफ्टी 58,600 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तब बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मोमेंटम बन पाएगा। तब हमें निफ्टी में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। तो फिलहाल तो व्यू पॉइंट बुलिश है, बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए निफ्टी के लिए। जो लेवल्स मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, तो इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे मैं 24,150 के लेवल्स को देख रहा हूँ इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे। ऊपर अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 24,450 से 24,500 का ये जो एक जोन है, ये एक हर्डल की तरह काम करेगा। पोजिशनल सपोर्ट के तौर पे मैं 24,000 के लेवल को देख रहा हूँ, जहां पे अभी भी अच्छी खासी हमें पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 57,500 का एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 58,500, ये एक अच्छा खासा हर्डल है बैंक निफ्टी के लिए। 58,500 के ऊपर हमें एक अच्छी खासी बैंक निफ्टी ने वापस से एक बुलिश मोमेंटम पिकअप होता हुआ दिख सकता है। चलिए
ठीक है, तो ये राय आपको निफ्टी बैंक के ऊपर मिल गई है वत्सल जी की तरफ से। तब तक एक काम करते हैं, ये राय हम वत्सल जी से लेते हैं। वत्सल जी, जरा एक बार एजिस लॉजिस्टिक्स को चेक कीजिएगा और 305 रुपए के भाव पर खरीदारी कह रहे हैं हमारे व्यूअर हैं विलास जी। क्या राय आपकी बनती है? जी, अगर मैं एजिस लॉजिस्टिक की बात करूं, एक सेकंड। एजिस लॉजिस्टिक की बात करूं तो इनको काफी एक अच्छा मुनाफा हो रहा है। तो सबसे पहले तो इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा इतनी सही एंट्री लेने के लिए। तो मेरे ख्याल से एजिस लॉजिस्टिक, जिस तरह से आप पूछ रहे थे कि कब आया था, तो आई थिंक 2024 में शायद उन्होंने पोजीशन ली होगी, तब ये भाव रहा था। तो फिलहाल स्टॉक एक काफी ओवरबोट जोन में ट्रेड कर रहा है, चाहे मैं डेली या वीकली या मंथली चार्ट में उसको देखूं तो। पर यहाँ पे हम टॉप प्रिडिक्ट ना करते हुए, मुझे लगता है कि यहाँ पे उनको उनका जो प्रॉफिट है वो ट्रेल करना चाहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा हम्म 1220 का। तो 1220 के आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप स्टॉक को कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हो, और ऊपर 1500 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हम्म चलिए, ठीक है। तो ये राय आपको एजिस लॉजिस्टिक्स पे, हाँ मैं देख पा रहा हूँ इस चार्ट में कि 305 के आसपास के लेवल 2023-24 के बीच में रहे हैं, तो उसी आसपास इनकी खरीदारी होगी। वहां से तो अच्छा खासा रिटर्न बन गया है निश्चित तौर पे। चलिए, फिलहाल स्टॉक से एग्जिट करने की राय आपको मिल रही है लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। केपीआईटी टेक पर ये सलाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल हमारे पास आ चुके हैं। अश्विनी कांत जी हमारे पास सवाल भेज रहे हैं जुपिटर वैगन्स के ऊपर। 719 रुपए के भाव पर इन्होंने 775 शेयर खरीदे हैं। ठीक ठाक लॉस हो गया, 262 पे आ गया ये शेयर। वत्सल जी, जरा एक बार बताइएगा, क्योंकि काफी ज्यादा लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। क्या राय आपकी बनती है? कोई एवरेजिंग की सलाह देंगे आप, या फिर अब लॉस ही बुक करना ऑप्शन बचा है? जी, इन्होंने, इनकी खरीद भाव है 775 की, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 262 के लेवल पे। और तो बहुत ज्यादा इनको लॉस हो रहा है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पे मैं उनको सेल करने की सलाह नहीं दूंगा। पर अगर उनको कोई भी एक राइज मिलता है तो वहां पे वो स्ट्रेटेजिकली अपनी पोजीशन रिड्यूस कर सकते हैं। तो करंट, और एक लेवल बताना चाहूंगा, वो है 240 का लेवल। कि 240 का लेवल अगर तोड़ता है तो उनको एक कंप्लीट एग्जिट ले लेनी चाहिए। बाकी स्ट्रेटेजिकली एक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी से स्टॉक में से एग्जिट लेना चाहिए। हम्म चलिए, ठीक है। तो ये राय जुपिटर वैगन्स के ऊपर, मुझे लगता है इन्होंने ये ऑल टाइम हाई के आसपास ही खरीद लिया ये स्टॉक को, और वहां से काफी नीचे अब ये स्टॉक आ चुका है। चलिए, खैर राय आपको मिल गई है। 240 के लेवल्स को कंप्लीटली आप वॉच करके और उसके बाद अपने लेवल्स के हिसाब से स्ट्रेटजी को बनाएंगे। खैर, अब एक काम करते हैं, सवालों की सीमा को यहीं हम रोकते हैं, क्योंकि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट लेकर आना है, और वो सेगमेंट है वीआईपी शेयर्स का। वत्सल जी, आपकी तरफ से वीआईपी शेयर्स कौन से हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला स्टॉक रहेगा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक के चार्ट को हम डेली चार्ट में, स्टॉक में हमें कंसोलिडेशन, एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, और आज हमें स्टॉक में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। वीकली चार्ट की बात करें तो 2024 अक्टूबर के बाद स्टॉक ने पहली बार अपनी 100 वीक एसएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है। आरएसआई डेली चार्ट में एक बुलिश क्रॉसओवर में, तो स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट बन रहा है। तो 974 पे बाय कर सकते हैं। 930 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। ऊपर जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 1035 के हम टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। दूसरा मेरा एक स्टॉक रहेगा, वो है जाइडस लाइफ साइंस। तो जाइडस लाइफ साइंस के चार्ट की बात करें तो अगेन स्टॉक में यहाँ पे भी हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। 1025 पे स्टॉक ने हमें एक ब्रेकआउट दिया है। तो स्टॉक में एक बुलिश व्यू पॉइंट बन रहा है। स्टॉक 20 डीएमए के ऊपर अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा है हायर लेवल्स पे, और आरएसआई है वो भी बुलिश क्रॉसओवर इंडिकेट कर रहा है। बुलिश क्रॉसओवर तो मोमेंटम स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है। तो ओवरऑल स्टॉक के लिए एक बुलिश व्यू पॉइंट बन रहा है। स्टॉक को बाय किया जा सकता है एट द रेट ऑफ 1040। आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 1010 का, और ऊपर जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 1090 के आप टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। चलिए, ठीक है। तो ये राय वत्सल जी की तरफ से भी आपको 2 स्टॉक्स मिल गए हैं जहां पर आपको करनी है वीआईपी शेयर्स के तौर पर खरीदारी। चलिए, इसी राय के साथ अब आपके पास 4 शेयर हैं। आपके हफ्ते की पूरी तैयारी हो चुकी है, इंडेक्स की स्ट्रेटजी आप समझ चुके हैं, स्टॉक्स आपको मिल गए हैं। अगले हफ्ते क्या चीजें अहम रहने वाली हैं, ये सारी चीजें भी अब आपको पता है।
तो तैयारी पूरी हो चुकी है, तो हमें दीजिए फिलहाल एक इजाजत। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले लक्ष्मीकांत जी, वत्सल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और तमाम शेयरों पर अपनी बेहतरीन एडवाइस आपने हमारे व्यूअर्स के लिए साझा की। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे। ब्रेक के बाद 18 हाउस स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।